हेलो फ्रेंड्स, सोलंकी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं मैं आपको इसके माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने क्या बनाया, यहाँ पर सैलरी स्लिप लिख दिया। फिर जो भी जिस चीज़ की आप सैलरी स्लिप बना रहे हो वहाँ का आपको नाम लिख देना है। फिर आपको सीरियल नंबर लिखना होगा, टीचर लिखना है और डेट, और आपको बनाना है इसके साथ में आपको अगले सेल पे बनाना है डे। देन इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर जो लिखा है उसमें सीरियल नंबर डाल देंगे और नाम जो लिखा है, जो भी टीचर्स हमारे यहाँ फैकल्टीज़ काम कर रही है उनके नेम्स हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, जहाँ से हमने डेट लिखी है उस डेट पे यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी, एक जैसे JN लिखा मैंने तो जनवरी लिखा है, और ये जो प्लस डॉट पे लेके जाऊँगा इसको मैं ड्रॉ करते हुए आगे तक लेके जाऊँगा जितने तक कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत लगने वाली है कि जनवरी की जो लास्ट डेट होती है वो हमने यहाँ पे ले ली 31। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए इधर ही लेके आऊँगा वापस अपनी जगह पर। फिर मंडे की बात करते हैं, तो यहाँ हमने जैसे कि जनवरी को क्या था मंडे, तो आप यहाँ पर अपने मैनुअली हाथ से लिख सकते हैं कि मंडे को आप ऐसे ड्रॉ करते हुए इसको भी लेके जाएंगे, सेम तरीका वही रहेगा हमारा। और यहाँ तक का हमने 31 तारीख तक का इसको अप्लाई कर देंगे और वापस बैक आ जाएंगे। अब आपने इस तरह से बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं राहुल सर। अब राहुल सर को आप कितनी सैलरी देती है वो आप ये यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि मंडे को ये राहुल सर आए थे या नहीं आए थे, वो हमको प्रेजेंट एब्सेंट लगानी पड़ेगी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बनाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है 1 बाय 1 इन्हें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं P, अगले में P, क्योंकि ये सर आए थे इसलिए प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट जितने दिन आए थे ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट, ये एक दिन नहीं आए थे इसलिए एब्सेंट 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 एब्सेंट। फिर यहाँ प्रेजेंट लगा दिया है, प्रेजेंट प्रेजेंट लगाएंगे हम लोग नेक्स्ट में, यहाँ प्रेजेंट कर दिया, यहाँ प्रेजेंट कर दिया। तो इसी तरह से आपने क्या है जहाँ जहाँ जो सर आए हैं उनको आप क्या है प्रेजेंट कर दोगे। मैं फ़िलहाल इनको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाने के लिए कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। जो आए हैं उनको आप प्रेजेंट दिखा देंगे, जो नहीं आए उनको एब्सेंट कर देंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। संडे तक का भी यही प्रोसीजर रहेगा हमारा, और इसको आप इसी तरह से दिखाएंगे पूरा क्लियर। कंट्रोल V करके मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँगा इसमें। संडे को हमारी एक्चुअल क्या है छुट्टी रहती है, तो हम लोग संडे का नहीं बनाएंगे। और अगर आपके यहाँ संडे भी वर्क चलता है तो आप संडे का भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके उसमें मेंटेन करने वाले हैं। तो यहाँ अपने कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जिस दिन हमने सारी तो प्रेजेंट कर दी, लेकिन जिस दिन नहीं आया उस दिन आपको केवल एब्सेंट करना है, ए प्रेस कर जो सर नहीं आया, या फिर आप डेली बेस से मैनुअली भी भर सकते हैं, जो आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है, संडे को हम लोग इसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे। आपने फिर वही तरीका उपयोग करेंगे। तो संडे को छोड़ दिया आपने और आने वाले सैटरडे तक का पूरा बना के रख लिया है। कंट्रोल V से इसको भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, आगे तक का बढ़ गए। और यहाँ क्या है संडे को हम लोग को छोड़ना है, संडे को छोड़ दिया। फिर वापस वही तरीका हमारा रहेगा, क्योंकि सिलेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। और इसको क्या है आगे तक का पूरा हमारा 31 दिन तक का पूरा हम लोग क्लियर इसमें अटेंडेंस लगाने वाले हैं। कंट्रोल V से इसमें पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एब्सेंट कर दिया, एब्सेंट एब्सेंट, जहाँ जहाँ एब्सेंट करना है वहाँ आपको एब्सेंट बता देना है, और जहाँ एब्सेंट नहीं है तो वहाँ आपको प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट आपको वहाँ लगा देना है। तो इस तरह से टोटली आप यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पे बना देंगे। अब यहाँ पे 31 तारीख तक की आपने पूरी जो प्रेजेंट एब्सेंट लगानी थी वो आपने लगा दी है। अब अगली प्रोसीजर हम लोग करते हैं। तो इन दोनों सेल को, इन्हें पहले वाले सेल को और दूसरे वाले सेल को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या मर्ज इन सेंटर कर देंगे। सेकंड वाले को भी आपको मर्ज इन सेंटर करना होगा, थर्ड वाले को भी करना है और फोर्थ वाले को भी करना है। कर लिया, करने के बाद अब आपको अगला प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सर की सैलरी जो है वो हम लोग बना लेते हैं। तो आप चाहो तो पहले सैलरी बना लो, चाहो तो यहाँ पीछे भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हम लोग यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जैसे राहुल सर हैं, तो राहुल सर को हम लोग देते हैं 9,000 रुपये। मोहित सर है, मोहित सर को देते हैं 8,600 रुपये, ठीक है। फिर इनको देते हैं मनोज सर को 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,200 रुपये,
तो इस तरह से इनकी सैलरी हमने यहाँ पे देते हैं, जो कि एक बेसिक सैलरी इनकी, एक जनरल सैलरी हम लोग इन्हें देते हैं। अब ये नहीं आएंगे तो इनकी सैलरी हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहीं जाएंगे जहां हमने इसमें लास्ट किया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि कितने दिन आए, वो प्रेजेंट हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट काउंट करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, और सबसे पहले लिखना प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखा, अब्सेंट, अब्सेंट लिख दिया। अब ये दोनों हमें काउंट करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट कितनी है और अब्सेंट कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट भी दिखानी पड़ेगी और अब्सेंट भी दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप नीचे वाले सेल पर क्लिक करेंगे, जहाँ हमें इनको काउंट करना है कि कितने दिन आए या कितने दिन नहीं आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा COUN। आपने जैसे टाइप करा तो यहाँ एक फॉर्मूला बार आने लगेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग काउंट इफ। तो इस पर आपको क्लिक करना डबल। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा रेंज, रेंज क्या है। तो रेंज पे आप यहाँ पे इसको वापस ड्रॉ करते हुए आएंगे और रेंज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो पीक से हमने इसकी जो प्रेजेंट है उसकी रेंज पूरी 1 तारीख से 31 तारीख तक हमको पूरी सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर लगाऊंगा इसके बीच में कॉमा, कॉमा लगाने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर पी प्रेस कर देता हूँ, और पी पे जैसे प्रेस किया और इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, सिंपली मैं इंटर कर देने वाला हूँ। तो यहाँ 26 डे आ चुके हैं। अब ये जो प्लस है इस डॉट पे मैं क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते जाऊंगा, खींच दूंगा से। तो देखो सभी की यहाँ प्रेजेंट निकल जाएगी। ये जो सर है फर्स्ट वाले, ये 26 दिन आए हैं, दूसरे सर है वो 23 दिन आए हैं, फिर 23 आए, 25 आए, 27, 24, 27 और 26, इस तरह से टोटल डेज यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे इनमें देख लिया है। फिर इस पे हम लोग चाहते हैं कि इस पे दूसरा कलर कर दिया जाए, तो आप कलर यहाँ पे दूसरा अपने हिसाब से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, जो आपको सही कलर लगे वो यहाँ पे मैं फिलहाल ये वाला कर लेता हूँ। फिर देखते हैं अपसेंट, देखना है हमें कि इनकी अपसेंट कितनी है। तो अपसेंट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वही इक्वल्स टू का हमने साइन लगाया और COUN काउंट इफ का प्रयोग करेंगे। काउंट इफ पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी रेंज पूछ रहा, तो रेंज देंगे इसकी हम लोग। तो रेंज वही जो हमने फर्स्ट में दी थी वही रेंज ले लेंगे हम लोग, फर्स्ट से वापस तक, यानी 1 तारीख से 31 तारीख तक की रेंज हमने ले ली है। फिर कॉमा लगाने के लिए बोल रहे हैं तो हम लोग लगा देते हैं कॉमा। फिर बता रहे हैं कि क्रिएट एरिया की क्या क्रिएट करना चाहते हैं। शिफ्ट के साथ में आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इसमें, क्योंकि पिछली बार हमने क्या फाइंड करा था, इसमें से फाइंड करा था कि अपसेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है। तो हमें पिछली बार जो फाइंड करा था वो प्रेजेंट कितनी वो निकालिए, लेकिन अभी हमें जो निकालना है वो निकालना है कि इसमें अभी प्रेजेंट कितनी है, ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अपसेंट कितनी है। तो ए प्रेस किया मैंने और शिफ्ट के साथ में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया और शिफ्ट के साथ में आपने ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और सिंपली इंटर कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ही यहाँ पे अपसेंट है, एक दिन ही, और इसको ड्रॉ कर देंगे तो अलग अलग दिन की यहाँ पे अपसेंट जो सर अपसेंट रहे जो नहीं रहे उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो एक अपसेंट है जैसे 27 में से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी 27 की 27 यहाँ पे आ रही है और 26 तो प्रेजेंट हो गए और एक अपसेंट हो गए। तो इस तरह से आपने देख लिया। फिर बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब आगे आपने देखा तो आगे किस तरह से हम लोग देख पाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट में 1 बाय 1 हमने यहाँ पे चेक किया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें फर्स्ट आपने देख लिया है, यहाँ पे हम लोग सैलरी निकालते हैं कि सैलरी कितनी देती है, डे सैलरी क्या है इनकी वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो डे सैलरी हम लोग निकालेंगे। डे सैलरी हमने निकाल दिया। डे सैलरी निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डे सैलरी निकालने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा। इक्वल्स टू का साइन लगाया आपने, ठीक है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए वापस इधर आना पड़ेगा, मूव करते हुए। तो जहाँ इन सर को, राहुल सर को कितनी सैलरी देते हैं, 9,000 रुपये। तो इस पर मुझे क्लिक करके वापस अपनी जगह पर जाना होगा लास्ट में, और यहाँ जाके ये आपने देखा। फिर यहाँ लगा देना बाय डिवाइड करना है कितने दिन से, जैसे कि 30 दिन है ना, 30 डेज का हम लोग इसमें वो लेस करेंगे। तो 30 डेज या 31 डेज, तो 31 हम लोग कर देंगे इसमें, 31 इसमें लेस कर देंगे, इंटर कर देंगे। यानी कि 290 रुपये इनको डेली के मिलते हैं। तो 290 रुपये यहाँ पे इनको कर दिया। फिर इसी को क्या है, इस प्लस को लेकर डॉट पे लेके आएंगे और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए लेके आएंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डिजिट्स आने लगे हैं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करते हुए लेके जाना होगा। तो आप देख पाएंगे कि इनकी डे सैलरी यानी एक दिन की कितनी सैलरी देते हैं, वो एक दिन की सैलरी यहाँ पे आ चुकी है।
अब हमें क्या करना है, इनको कि डे सैलरी यहाँ पे निकाल लिए। तो डे सैलरी निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, इनने एडवांस भी ले रखा है, तो एडवांस ले रखा है, उस एडवांस को हमें लेस करना पड़ेगा, माइनस करके इनकी सैलरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें एक टाइप करते हैं हम लोग एडवांस। एडवांस मैंने टाइप कर लिया है और फिर आगे भी एक इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट करके मर्ज कर लूँगा, मर्ज कर लिया। अब एडवांस की बात करें तो इनको एडवांस दे रखा है हमने कितने, 3000 रुपये इनने एडवांस ले रखे हैं। ये जो सर है इनने भी क्या है 5000 ले रखा है, इनने 2000 ले रखा है, इनने 1000 रुपये ले रखा है, इनने 2000 रुपये। और बाकी जो टीचर ये जो ब्लैंक जगह हैं यहाँ इनने कोई सा एडवांस नहीं लिया है, इसलिए इनको हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। बात करते फिर हम लोग आगे थोड़े से। तो इनको जो इनकी जो मेन सैलरी वो कितनी आएगी हम लोग उसको देखते हैं, यानी कि इनको जो पेड सैलरी हम लोग देखते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो सैलरी कितनी है वो हम लोग देखते हैं। सैलरी डॉट एम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है नेक्स्ट। अब क्या टाइप करना है, अब इनकी जो मेन सैलरी वो कैसे आएगी वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, डे सैलरी पर क्लिक करना होगा, बाय मल्टीप्लाई जो कि प्रेजेंट है उस प्रेजेंट पे मुझे क्लिक करना होगा और इंटर कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इनकी जो सैलरी वो आ चुकी है। थोड़ी सी डिजिट हम लोग कम कर लेंगे क्योंकि टू डिजिट से ही मुझे चाहिएगी। और यहाँ से आपने देखा तो इस तरह से आपने यहाँ पे देख लिया कि कितनी सैलरी इनकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो सैलरी है वो आ जाएगी। अब एक बार मैं फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूँ। इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, यहाँ पर डेज पर क्लिक किया है, बाय मल्टीप्लाई 26 दिन है इसलिए हम लोग 26 दिन पे क्लिक कर देंगे तो ये सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। डिजिट से हम लोग कम कर लेंगे। इसको क्या है यहाँ पे इसी तरह से आपने ड्रॉ कर देना होगा और नीचे तक आप इसमें ड्रॉ करते हुए लेके आएंगे तो ये इनकी जो मेन सैलरी वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं इस पर, नेक्स्ट किस तरह से आप इसमें करने वाले हो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि एडवांस जो दिया है वो हमें लेस करना पड़ेगा ना। तो एडवांस आप लेस करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर इसमें पेड सैलरी लिख देंगे, पेड सैलरी लिख देंगे। अब पेड सैलरी आप किस तरह से इसमें लिखेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर इक्वल्स टू जो इनमें टोटल सैलरी है, ये वाली जो सैलरी है मेन सैलरी आई, या हम लोग इसे टोटल सैलरी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें अब ये पेड सैलरी है। अब ये जो बनाएंगे अब हम लोग पेड सैलरी बनाएंगे तो इस पर अब आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है इसमें से, एडवांस को माइनस कर देना है। जैसे आप एडवांस को माइनस करेंगे तो ये सैलरी हमको पेड करना है। अब इसको भी ड्रॉ कर देंगे उसी तरह से और ये नीचे तक पूरी सैलरी सभी टीचर्स की आ जाएगी। इसके बाद में आपके जो भी वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनने आपसे पूछ लिया कि सर इस महीने हमने जो जितने भी टीचर्स हैं उनको कितनी सैलरी दी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ ऑटो सम कर देना है ताकि पता चल जाएगा आपको कि कितनी सैलरी दी आपने। 30,361 रुपये 29 पैसे आपने पे किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। फिर सर ने पूछा कि सर हमने अभी तक का एडवांस कितना दे चुके, तो आप एडवांस पे सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके इसको सम कर देंगे। तो 13,000 हमने एक एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी बता देंगे। अब इनकी मेन सैलरी कितनी हुई थी, तो मेन सैलरी भी हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि टोटल सैलरी जो हमने देखी थी वो इतनी आ चुकी है। तो इस तरह से आपने इसमें देखा होगा, तो इसमें डिटेल वाइज पूरा आ गया है कंप्लीटली। आपने इसका आंसर भी चेक कर लिया है और ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सैलरी स्लिप कंप्लीट करके देखा है, ठीक है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो और व्यवस्थित लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।